मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। यूँ तो हिंदुस्तान की राजनीति में उठापटक तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन अचानक धारावी में एक राजनीति भौचाल आ गया। जब लोगों को पता चला कि हाजी बब्बू खान जैसे लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, तो एक सवाल सा उठने लगा। अच्छे लोग सोचने लगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये ऐसा हुआ, किस तरह से ये पार्टी को चेंज की गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और इसी सवाल को लेकर आज हम खुद हाजी बब्बू खान जी के साथ मौजूद हैं और इनसे खुद ये सवाल लेते हैं कि आखिर क्या वजह हुई, क्या इतने सालों के साथ जिस तरह से आप कांग्रेस के साथ मेहनत कर रहे थे, दिन रात लोगों के लिए आप खिदमत करते चले आए, मेहनत करते चले आए, आखिर क्या वजह थी बब्बू जी की आप कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर हो गए? क्या कौन सी ऐसी कोई भारी वजह थी जिसकी वजह से आप शिवसेना ज्वाइन कर लिया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई तकलीफ नहीं थी। मेरी तकलीफ अगर यहाँ के लोग, जो मुझे जानने वाले लोग, मुझे पहचानने वाले लोग, जिन लोगों से मेरा वास्ता रहा है, वो लोग अगर मुझे जानते हैं और मुझे समझते हैं तो वो समझ सकते हैं कि मैं कोई भी इस चीज़ का लालची आदमी नहीं हूँ कि जिसकी वजह से मुझे पार्टी छोड़ना पड़े। लेकिन पार्टी छोड़ने की वजह इतनी बड़ी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैंने एक प्लेटफार्म पे बैठ के खाना खाया हूँ, और जब कोई अपना किसी को नज़रअंदाज करे या तुमको ऐसा लगे कि ये कभी हमारा साथी नहीं बन सकता, उस हालात में हम क्या कर सकते हैं? क्या बब्बू जी, एक बात जहन में आती है। हमने देखा था कि जब आप एक तस्वीर आपकी आती है कि आप दिल्ली जाते हैं, आपके पूरे टीम के साथ दिल्ली जाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी से मिलते हैं, और उसके बाद वापस आने के बाद एक और तस्वीर आती है कि आप शिंदे सरकार में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे दिल्ली जाने की बात थी तो मैं अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन था, तो मेरा रिज़ाइन जो है मुझे वहाँ दिल्ली में देना था, और मैं यहाँ अपने सीनियर लोगों को बोल के गया था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उनको वो हमारे चेयरमैन को रिज़ाइन करने। और काफ़ी लोगों को ये चीज़ मैंने अपने जो लीडर हैं उन लोगों को बोला भी कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। और ये करीब 8-10 दिन मैं किसी प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से मुझे बेइज्जत करके कुछ लोगों के सामने कांग्रेस ऑफिस से जो मेरे साथ में हुआ, वो शायद किसी दूसरे के साथ में ना हो, इसके लिए मेरा मन लगा और मेरे दिल को ठेस लगी कि मैंने जिन लोगों के साथ में आज 7-8 साल से जिस अंदाज से मैं उन लोगों के साथ रहा, ईमानदारी, मेहनत, लगन, वफादारी सब मेरे अंदर इतनी थी कि मैं उनके साथ हर मोड़ पे उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता था। और जब मुझे ऐसा लगा कि ये लोग ही मेरे साथ नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके साथ रहना मुनासिब नहीं होगा। और जैसा कि आपने बोला कि कोई नगर सेवक, ये धारावी का इतिहास है। आप लोग देख सकते हैं कि जो आज आपने बोला कि जो तस्वीर अभी कल एक हादसा मेरे साथ हुआ कि मेरे ऑफिस के बाहर एक मेरी फ़ोटो के ऊपर भी उस पर कालक पोती गई। अब किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग मेरे साथ क्या तकलीफ़ दे सकते हैं मुझे, या मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि अगर मेरा फ़ोटो है और उस फ़ोटो पे आपको कालक लगाने का क्या अधिकार है? ये कोई पॉलिटिक्स है? वो लोग जिनके साथ मैं इतने साल से बैठ रहा हूँ, उनके साथ मैं हर अपनी अच्छी बुरी बात शेयर कर रहा हूँ, और मुझे हर तरीके से अगर जलील किया जाए, मुझे मेरा हुलिया देखो, मेरे हालात देखो, मेरी नमाज़ें छूट जाती थी इन लोगों की मीटिंगों के चक्कर में, इन लोगों के कार्यक्रमों के चक्कर में। मैं वो चीज़ भी मैं अपने आप को बर्दाश्त करके मैं इस पार्टी के लिए लगा रहता था, हम अपने लीडरों के लिए लगे रहते थे। लेकिन अगर हमको ऐसा लगे कि भाई तुम्हारे लिए एक खड्डा तैयार है और जब तुम जाओगे उस खड्डे में डाल दिए जाओगे, और फिर मुझे
उस खड्डे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये फैसला लोगों को करना चाहिए। हाजी साहब, एक बात समझ में नहीं आई है कि आपने बहुत सारे कांग्रेस में बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम किए, हर रैली में आपने मेरे लिहाज से आपने इन्वेस्ट भी किया है, पैसे भी लगाए हैं, किए भी हैं, खुद से आगे बढ़कर लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया, सारे काम किए। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस छोड़ने के बाद आपका फ्यूचर कुछ अंधेरे में चले जाएगा या ख़राब हो सकता है? अगर मैं अपने फ्यूचर और अपने बारे में अगर सोचता तो शायद मैं कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन नहीं करता। मैंने देखा कि मैं यहाँ रह के किसी का भला नहीं कर सकता हूँ, और एक खाली स्ट्रक्चर बन के मैं खड़ा रहूँ, लोगों को दिखता रहे कि बब्बू खान एक बड़ा पोस्ट पे है, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है, और वो बड़ा लीडर अगर अपने लोगों को कुछ नहीं दे सकता तो ऐसी झूठी शान मेरे को नहीं चाहिए। और यही मेरा फैसला था कि मेरा फ्यूचर के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं लोगों के काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आया था, और अगर मैं लोगों के काम नहीं करूँगा ना तो मैं अपने घर पे बैठूँगा। मुझे ऐसी कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए जिससे मेरे लोगों को तकलीफ़ हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज देश में जिस तरीके का माहौल है तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक ऐसी पार्टी में गया हूँ जिससे हमारे लोगों को किसी को इससे तकलीफ़ होती होगी। ये सच्चाई है कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के मैंने सेना का साथ लिया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि जिस तरीके से मुझे शिंदे साहब ने बिठा के मुझसे ये बात करी कि जात पात की नहीं बल्कि डेवलपमेंट की राजनीति करो आप, और हम चाहते हैं कि ख़ास करके माइनॉरिटी में आप बताओ लोगों को, उनके काम करके दो सरकार में। जब तक मैं सरकार में बैठा हूँ, माइनॉरिटी के काम, बड़े से बड़े काम आप करके लो, लोगों की जो तकलीफ़ें उसको दूर करके दो, और ख़ास करके धारावी के लोगों को वो सारी चीज़ें दो जो उनकी ख्वाहिशात हैं। अगर ऐसा मौका मुझे अपने लोगों को काम करने के लिए मिला है तो मैं उसको अपना फ्यूचर नहीं समझूंगा, बल्कि लोगों का काम मेरे लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैंने अपना फ्यूचर भी दांव पे लगा दिया। मेरी जान को भी ख़तरा हो सकता है, मेरे परिवार को भी तकलीफ़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, और बाकी रहा कोई अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाता है तो मुझे उसका कोई भी खौफ नहीं है, क्योंकि जो मुझे जानते हैं कि मैं जितने दिन से कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैंने तन मन धन सब दिया हूँ इसको, और ईमानदारी और वफादारी के साथ मैं रहा हूँ। और मुझे कोई बोल नहीं सकता कि मैंने नगर सेवक रह के, किसी का नगर सेवक पद पे रह के, और मैंने उस पद की गरिमा का लिहाज ना किया हो, बल्कि एक चाय किसी की नहीं पिया इतने साल में। कोई आके एक भी आदमी मेरे वार्ड से बोल देवे कि मैंने किसी को कंप्लेंट किया हूँ, किसी को तकलीफ़ दिया हूँ, किसी से कुछ मैंने मांगा हूँ, किसी को कोई परेशान किया हूँ, एक भी अगर मेरे वार्ड का इंसान कोई आके बोल देवे पूरे बम्बई शहर में, मैं कांग्रेस पार्टी में रहा उसमें, कि किसी से भी मैंने कोई मांग किया हूँ, कभी किसी से कुछ लिया हूँ, ये मेरी ईमानदारी है कि आज जो लोग मुझसे दूर भी हैं वो भी इस चीज़ का वादा करेंगे, जो मुझे जानते हैं कि ये आदमी सब कुछ कर सकता है, बेईमानी नहीं करेगा। क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है मैं ईमानदारी से रहा हूँ, ईमानदारी से रहूँगा, और इंशाअल्लाह मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए, ना आप लोगों का सर झुकने दूंगा, ना मैं अपना सर झुकाऊंगा। किसी के सामने सर झुका के मैंने जीना नहीं सीखा हूँ, और इससे भी बड़ी कोई मेरे पास पोस्ट होती वो भी मैं ठुकरा देता। जहाँ मेरे लोगों को और मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मैं वहाँ नहीं रह सकता। बाबू, हमने देखा है कि जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर एक परिवार का दबदबा रहा है धारावी में, चाहे वो महेंद्र शिंदे को लेकर हो, चाहे माने को लेकर हो, या फिर अगर हम नंदपल्ली की बात कर लें वहाँ से लेकर हो, और काले जैसे नगर सेवक हो, ऐसे कई लोगों के साथ ये महसूस हुआ है कि दोबारा इनको सामने आने नहीं देना है या इनके साथ काम नहीं करना है। क्या वही डर, उसी तरह का डर आपके भी साथ था कि आपको भी साइडलाइन कर दिया जाएगा? नहीं, देखो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी, और ना मैं इतना विश्वास कर सकता था,
लेकिन मैंने देखा कि मेरा वार्ड एससी हो गया, और 1.5 साल पहले जब वार्ड एससी हुआ तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। नहीं, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी का वफादार हूँ, जिस तरीके से भी होगा मैं पार्टी के साथ रहूँगा। मैं चाहे इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ, लेकिन मैं पार्टी का वफादार इंसान हूँ। और ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अगर फ्यूचर में अगर मैं देखने जाता तो मैं पार्टी, जब मैं नगर सेवक पद ख़त्म हुआ उसी टाइम छोड़ देता। आज इलाके की हालत ऐसी है, मैंने कितनी मर्तबा कोशिश किया कि हम लोग कमिश्नर के पास जाएं, हम लोग अधिकारियों के पास जाएं, मीटिंग लगाएं, और इलाके में कुछ इस तरीके के काम हैं उनके लिए बीएमसी के फंड पड़े हुए हैं और वो इलाके में काम किया जाए। उसकी बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं उस कोशिश में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि मैं नगर सेवक नहीं था और हमारे नेता को वहाँ तक हमारे साथ नहीं जाना था, तो नहीं गए। हम कोशिश कर करके थक गए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ से अब कोई काम होगा नहीं और मैं खाली पार्टी के एक सर्कल में ही घूमता रहूँगा। और लोगों की जो तकलीफ़ें हैं कि आज भी लोग मुझे नगर सेवक समझते हैं इलाके में, उनके काम इतने पड़े हैं, तो मैं उनको किस तरीके से उनके काम करूँ मेरी समझ नहीं आता था। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि अब यहाँ पर इलाके में 1.5 साल हो गया और इतनी बुरी हालत है पूरे एरिए की कि सफाई नहीं हो रही है, गटर नहीं बने हैं, उन पे ढापे नहीं हैं, उन पे ढक्कन नहीं है गटरों के, तो हमारे इलाके के लोग परेशान हैं, पानी भर भर के खड़ा रहता है। तो ऐसे हालात में मुझे, मेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया हो, और कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो बब्बू खान को खरीद लेवे। जो मुझे जानता है वो वाकई वो नहीं सोच सकता कि मैं किसी से बिक सकता हूँ। हाँ, अपने लोगों के लिए बिक सकता हूँ, इलाके के काम के लिए बिक सकता हूँ। मैंने अगर इलाके में काम करने के लिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उनसे, एकनाथ शिंदे जी से हम लोग मिले और उनको हमने अपने इलाके की तकलीफ़ बताई, तो उन्होंने बोला आप काम शुरू करो, जात पात की राजनीति नहीं होगी, काम की राजनीति करना है इलाके में, तो आप जाओ, मैं हर तरीके की सुविधाएं तुमको दूंगा, आप काम शुरू करो, जो लोगों की तकलीफ़ है उसको दूर करो। तो हम लोग ने शुरुआत की है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर कोई काम करना चाहता है तो हमको भी उसको साथ सपोर्ट करना चाहिए। मैंने भी किया हूँ। मैंने कोई पार्टी की पोस्ट, कोई बहुत बड़ी मेरे पास पोस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो अभी एक कार्यकर्ता के जैसे ही हूँ। लोगों के काम होंगे मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा, काम नहीं होंगे मैं किसी के साथ बंधा नहीं हूँ। जब कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया तो दूसरी पार्टी भी छोड़ दूंगा अगर मेरे लोगों का काम नहीं होगा तो। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं सिर्फ लोगों का काम करने के लिए आया हूँ। 5 साल नगर सेवक था, बीच में कोविड आया जो 2.5 साल मेरा कोविड में भी चला गया। लेकिन कोविड के टाइम पे भी जो लोग देखे हैं, जो जाने हैं, उनको जान लेना चाहिए कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल के उनके लिए हमेशा रोड पे खड़ा रहा। चाहे अनाज बांटना हो, चाहे खाना बांटना हो, चाहे लोगों की दवाई का मसला हो या उनको गाँव पहुँचाने का मसला हो, हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। तो हमको जिस तरीके की तकलीफ़ें दी गई हैं, हमको जिस तरीके का टॉर्चर किया गया है, तो वो सब चीज़ों को हमको नज़रअंदाज करना है। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे जैसा आदमी अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं कोई वजह होगी, और उस वजह में जाने के लिए ज़्यादा देर नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपसे वो सारी बातें नहीं करता हूँ, और ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ, ना मुझे किसी से झगड़ा करना है। मेरे साथ में कल भी ये हादसा हुआ। हमें आपने देखा होगा पिछले वकील शेख का भी जो मसले थे वो भी इसी तरीके से उनके साथ हुआ। हाजी मुस्तकीम साहब के साथ में भी उन पर फायरिंग वगैरह सब झगड़े हुए सब। तो ये धारावी में होता रहता है। अगर मेरे साथ में भी अगर कुछ होता उसके बाद मैं पार्टी छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं। इसके लिए हमारी कोशिश रही कि भाई हमको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है और हम अपने घर बैठेंगे, हमको नहीं जाना कहीं पर भी। हाजी साहब, एक बात और ये भी कही जा रही है कि लोग, कार्यकर्ताओं की एक शिकायत है कि जो अभी मुंबई अध्यक्ष बने हैं वो लोग कार्यकर्ताओं के फ़ोन नहीं रिसीव करते, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनके कामों को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इससे भी लेकर जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो बदजन नज़र आ रहे हैं, क्या ये बात भी आपके इसमें शामिल है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता रहा है? नहीं, देखो
जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उन सारे लोगों से आप तस्दीक करो। मैं तो बोलता हूँ कि उनका कितना फ़ोन उठाया जाता है और कितने उनके काम किए जाते हैं। अगर लोगों के काम होते हैं या लोगों को इज्जत मिलती है, हमको पार्टी से ना पैसा चाहिए था, ना हमको उससे कोई बहुत बड़ी पोस्ट चाहिए था। हमको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमको अगर मान सम्मान जहाँ नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे लोग 2.5 साल सरकार में रहने के बाद में भी हम अपने किसी एक आदमी का एक काम नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या मतलब है हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर हमको लोग हमारे सामने बैठ के हमको 4 बात सुना के जाते हैं कि हमारे अध्यक्ष हमारे साथ में पूरी मुंबई का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उसके जिला अध्यक्ष हैं, उसके असेंबली अध्यक्ष हैं, उसके वार्ड अध्यक्ष हैं, हमारे एक इतना बड़ा सर्कल है। उस सर्कल में हज़ारों काम हमारे पास आते हैं कि हमारा ये काम करा के दो, ये करा के। हमारे पास में अगर वो ताकत, जब हम अपने काम नहीं करा सकते तो हम उनके काम कहाँ से कराएंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लोगों को नज़रअंदाज करना बंद करो, लोगों को देखो कि वो लोग किस तकलीफ़ में जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझो। अगर कोई आपको 2 बार 3 बार अगर फ़ोन लगाता है, अगर उसको आप फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, तो उसकी तकलीफ़ के टाइम अगर आप उसका फ़ोन नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे। अगर ये शिकायतें लोग करते हैं तो उनकी शिकायतें वाजिब हैं, उनका अधिकार है आपके ऊपर। तो ये इस तरीके के हालात हैं, और मुझे आगे भी किसी से कोई बुराई नहीं है, शिकायत नहीं है। मैं जब तक उनके साथ था बेहतर था। आज मुझे ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में धारावी का रीडेवलपमेंट है। हम क्या जवाब देंगे लोगों को जब हमारे पास आज कुछ पावर नहीं है, तो आने वाले दिनों में क्या पावर होगा। हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे। जो भी यहाँ पर ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनको उनके जगह पे उनको किस तरीके से कहाँ सेटअप किया जाएगा, उसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है अभी तक सेक्टर में। और जो कमेटियाँ बनती चली जा रही हैं, धारावी बचाओ आंदोलन इस तरीके से जो हो रहा है, अब उसके बाद में उधर सेक्टर का काम शुरू हो गया है। तो आगे क्या होगा हमको नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को सही जगह पे बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते हैं। अगर हमारे पास ताकत नहीं रहेगी तो हम उनके पास कुछ नहीं कर सकते। कल को हमारे वार्ड का रिजर्वेशन इस तरीके से आ गया अचानक ही कि मैं तो उसमें इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता था। अगर मुझे पार्टी छोड़ना होती तो मैं उसी टाइम छोड़ देता। तो कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ईडी का डर था, क्या लालच दी गई है, या फिर धारावी रीडेवलपमेंट का मामला है जिसकी वजह से अडानी साहब ने आपको अपनी तरफ ले लिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं, और शायद है कि आप इसका खुद जवाब दे सकते हैं इनका मुंह तोड़ कि क्या वजह है, क्यों आप जो है पार्टी छोड़ दिए। नहीं, मैंने इतने सारे आपको वाक़े बताए। दूसरी चीज़ रही, मेरे पास ईडी का मुझे क्या डर होगा बताइए। जिनके पास है वो लोग डरें तो बेहतर है। मैं तो एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, बरसों से धंधा करता है। पॉलिटिशियन होने के बाद में भी मैं अपना कारोबार करता हूँ। अभी भी आप आया तो मैं अपने धंधे पे बैठा हूँ, और मैं हमेशा अपनी दुकान पे मिलता हूँ लोगों को। तो मेरा इससे किसी से, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ जो मैं चोरियाँ कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अगर कोई कुछ बोलता है तो मुझे किसी से शिकायत नहीं है। रहा भाई अडानी का, तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि अडानी मेरे से आके मिले। सबसे पहले तो वो यहाँ के एमपी हैं, यहाँ पर जो एमएलए हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मिलेंगे। हम लोग से कहाँ अडानी मिलने वाले। हम तो इस गम में थे कि हमारे लोग अगर चाहें तो एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे हमारे लोगों का हक मिले। हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे जो हमारे आने वाले फ्यूचर है उनके लिए एक हॉस्पिटल हो, उनके लिए एक अच्छा स्कूल हो, उनके लिए एक कॉलेज हो, उनके लिए यूनिवर्सिटी हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता धारावी में। धारावी करो को कुछ नहीं मिल सकता। ऐसी जो भी जगहें थी कहीं ना कहीं वो रिजर्व कर दी गई, और धारावी करो को खाली सपना दिखाया गया। मुझसे खुद बुलवाया गया, मुझे खुद वादा किया गया कि माइनॉरिटी के लिए स्कूल दिया जाएगा। मैंने लोगों से मुंह भर भर के बोला। आज मैं उन लोगों के सामने बात करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि वो माइनॉरिटी का स्कूल धारावी में कभी नहीं बन सकता। तो मैं किस तरीके से अपने लोगों के सामने जाऊँ, कैसे जवाब दूंगा लोगों को कि भाई वो माइनॉरिटी का स्कूल, जब मुझसे पूछते कहाँ गया इलेक्शन में जो तुम बोलते थे कि हम माइनॉरिटी का स्कूल बनाएंगे।
एजुकेशन मिनिस्टर रहने के बाद में भी अगर हम ये सब लोगों की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं कर पाए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं अपने को रास्ता तो चाहिए था, तो हम लोग चले गए। उसमें बुराई क्या है? हम किसी का मन दुखा के नहीं गए, किसी को परेशान करके नहीं गए। मैं एक पोस्ट पे होता या मैं नगर सेवक उनकी पार्टी से जीत के आया हुआ अगर होता तो किसी को तकलीफ भी हो सकती है उसकी कि भाई हमारी पार्टी से जीते और छोड़ के चले गए। मैं नगर सेवक नहीं हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता था। मैं अपने वार्ड में काम करूँगा, अपने इलाके में काम करूँगा। लोगों की तकलीफ़ें अगर मेरे किधर इधर उधर जाने से किसी को भी अगर तकलीफ़ है, किसी का मन दुखा है, उसके लिए उन सारे लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो प्यार करता है उसका मन दुखता है। लेकिन आज नहीं कल आपको ये ज़रूर मालूम पड़ जाएगा कि मैंने ये पार्टी क्यों छोड़ी है, उसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा और मेरा क्या फ़ायदा है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, बब्बू खान को कोई खरीद नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दे कि मैं बिक गया हूँ, तो कोई माँ ने अपने बेटे को पैदा नहीं किया जो बब्बू खान को खरीद सके। मैं ईमानदारी से रहता हूँ, ईमानदारी से रहा हूँ और इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ रहूँगा। जो मुझे जानते हैं, मेरे अपोजिशन भी हैं, वो भी जानते हैं कि मैं ईमानदारी से ही रहूँगा, जहाँ भी रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा। ये आपके माध्यम से मैं लोगों से वादा कर रहा हूँ। आपने सुना कि हाजी बब्बू खान जी ने क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो मेरे उन अपनों के लिए कमी है जिन्हें मैं कांग्रेस में रहकर उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। मैं कांग्रेस में रहकर उन तमाम लोगों के काम को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से। और कुछ दिली मामलात है, कुछ निजी मामलात उनके हैं जो वो हमें नहीं बता सके और ना बताना चाहते हैं कि उससे शायद किसी का दिल दुख जाएगा, किसी को तकलीफ हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बता सकता। साथियों, धारावी में बब्बू खान जी को बच्चा बच्चा जानता है उनके काम से। भले से उन्हें पहचानता ना हो, लेकिन उनके काम से उनके नाम को जानता है। आज हमारे प्रश्नों के उत्तर देते देते हमने पहली बार ये देखा है कि उनके आंखों में आंसू आ चुके थे। वो अपनी भराई हुई आवाज़ में जवाब तो दे रहे थे, लेकिन शायद ये उन लोगों को भी पसंद ना आए जो लोग बब्बू खान से मोहब्बत रखते हैं या उनसे नफरत रखते हैं। लेकिन साफ वजह यही देखी जा रही है कि वो अपने इलाके में काम चाहते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, और उन तमाम चीज़ों को लेकर वो ये नहीं समझ पा रहे कि कांग्रेस में रहकर शायद ये काम पूरा हो पाएगा। तो उन्होंने अपने आप के एक कदम आगे बढ़ाया और शिंदे सरकार जो आज सत्ता पार्टी है उसमें मिलकर धारावी वासियों के परेशानियों को दूर करने का शायद उनकी नज़र में यही एक निवारण था। और जो लोग आज बब्बू खान जी के बारे में गलत सोचते हैं, शायद उनके इस जवाब से ये भी पता चल गया होगा कि उन्होंने क्यों कांग्रेस को छोड़ा है, किस लिए वो पार्टी को बदला है। वो किसी लालच या पैसे के लालच में नहीं, ना ही किसी पद के, बल्कि वो लोगों के हित में अपने आप को बदला है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।